जी इस वक्त इमरान खान के लिए और पीटीआई के लिए अच्छी खबरें हैं। आज की बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इद्दत केस के हवाले से डायरेक्शन आ गई है और खान साहब की बरियत के हवाले से भी ताज़ा तरीन अपडेट है। नईम पंजोता साहब, इद्दत केस के हवाले से जो अपडेट हुई है, जो डेवलपमेंट जो पेश रफ्त हुई है, वो ताज़ा हवा का झोंका है। अभी अदालत से आप आ रहे हैं, क्या हुक्म जारी किया गया है? इद्दत केस का फैसला जज साहब की जानिब से कहा गया है कि ईद से पहले ही सुनाया जाएगा। क्या डायरेक्शन दी गई है और जो बरियत हुई है उस हवाले से बताइएगा तफसीली तौर पर। बहुत शुक्रिया। देखें, आज बड़ी एक अच्छी खुशखबरी है कि अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब 740/22 FIR आज़ादी मार्च, ये जो केसेस थे, इनमें आज बाइज़्ज़त जो है वो हमने बरी करवा दिए हैं। और अगर आपको मैं बताऊं कि इमरान खान साहब को किन मुकदमात में बरी करवाया है हमने हमारी हद तक, तो वो 9 मई के 3 मुकदमात और आज़ादी मार्च के कोई 9 मुकदमात, एक और मुकदमा इसके अलावा एक और डेफेमेशन का था, वो भी ख़त्म करवाया। तो तकरीबन कोई 15 के करीब केसेस जो हैं इस वक्त इमरान खान साहब के ये ख़त्म हो चुके हैं। और दूसरी तरफ साइफ़र केस भी ख़त्म हो चुका है, 16 बन गए। तो 2-3 और अगर आप ऐड करें तो 17-18 मुकदमात ख़त्म हो चुके हैं। तो जो सिलसिला था 203 केसेस थे, वो सिलसिला भी कम हुआ है। और पूरी कौम को मैं इसलिए मुबारकबाद पेश करता हूँ क्योंकि देखें, इमरान खान के ऊपर मुकदमात बनाए गए थे, कोई गद्दारी का, कोई 109 का, कि इमरान खान की माँ के ऊपर ये तोड़ फोड़ हुई, जलाओ गिरा हुआ, 9 मई करवाया। आज प्रोसिक्यूशन मुकम्मल तौर पर नाकाम जा रही है। आज प्रोसिक्यूशन के पास कोई एविडेंस नहीं है। आज जब वो अदालत में पेश होते हैं तो कोई सबूत पेश नहीं कर पाते, जिसकी बुनियाद के ऊपर इमरान खान साहब को बरी किया जा रहा है। और ये सबसे बड़ी खुशखबरी इसलिए है क्योंकि एक मुनज़्ज़म तौर पर एक कैंपेन चलाई गई थी कि इमरान खान 9 मई में मुलव्वस हैं, इस केस में मुलव्वस हैं, उस केस में मुलव्वस हैं। तो जब एक केस में, 2 में, 10 में, 15 में अगर प्रोसिक्यूशन नाकाम रहती है तो एक ही नौइयत के ये तमाम मुकदमात हैं, तो उसका फ़ायदा तमाम मुकदमात में होगा जो 9 मई के हवाले से भी होंगे और जो दूसरे 109 के रोल के ऊपर जो आज़ादी मार्च और दीगर मुकदमात चल रहे हैं। तो इसलिए मैं कौम को मुबारकबाद फिर से दूंगा कि ये जो फ़तह हुई है, ये जो खुशखबरी है, आपको ये मुबारक हो। और अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब आज फिर एक मुकदमे में सुरखरू हो चुके हैं। इसके अलावा इद्दत केस, देखें, इद्दत केस जो है उसके हवाले से अपडेट देना बहुत ज़रूरी है। ईद से पहले डिस्ट्रिक्ट जज ने ये कह दिया है कि वो डिसीजन जो है वो देना चाहते हैं और उन्होंने अपना माइंड दिया है, क्योंकि जब हमारी तरफ से ये इस्तदा की गई थी कि इद्दत केस जो है वो ईद से पहले उसको जो है वो डिसाइड किया जाए, जो सज़ा मुअत्तली की हद तक है, यानी कि ज़मानत की हद तक इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा की इस केस की हद तक। क्योंकि इस वक्त खान साहब और बीबी साहबा सिर्फ इस एक केस में पाबंद सलासल है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो आज हुक्म दिया है, जिन्होंने कहा है कि आप 10 दिन के अंदर सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त जो है डिसाइड करें। और अदालत ने हमारी दरख्वास्त, जो कि हमने कहा कि जनाब आप इस केस को कल के लिए रख लें, आज हाई कोर्ट का ऑर्डर अभी तक नहीं आया था। उन्होंने कहा कि 3:30 तक हम इंतज़ार करते हैं, 3:30 तक अगर नहीं आया तो फिर हम परसों पर ले जाएंगे, और अगर आ गया तो फिर कल रख लेंगे। हमने फिर अदालत को कहा कि हम सुबह 8 बजे उस ऑर्डर को अगर लेकर आ जाते हैं तो प्लीज़ इंटरटेन कर लीजिएगा। तो अदालत ने यकीन दहाई करवाई है। अब अदालत ने फ़ैसला करना है। अगर ईद से पहले अदालत ये फ़ैसला करती है तो हमें पूरी उम्मीद है कि अगर मेरिट के ऊपर फ़ैसला हुआ तो खान साहब इस केस से और बीबी साहबा इस केस से उनकी ज़मानत हो जाएगी। फिर कोई केस नहीं बचता जिसमें इमरान खान साहब और बीबी साहबा इस वक्त तक पाबंद सलासल हों। फिर इमरान खान साहब की रिहाई जो है और बीबी साहबा की रिहाई जो है वो हो सकती है। अदरवाइज़ कोई ऐसा नया मुकदमा ना डाल दें, कोई ऐसी FIR छुपा के, इनसे कोई अच्छी कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन इस वक्त तक जो हमारे नॉलेज में है सिर्फ इद्दत केस है जिसमें मुकदमा जो है वो चल रहा है। ये एक अच्छा साइन है कि अदालत ने एक माइंड दिया है कि वो इस केस को डिसाइड जल्दी करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे ऊपर जो मुकदमा था, इस पर आने से पहले, आपके मुकदमे पर आने से पहले, यहाँ पर एक सवाल मेरे माइंड में आ रहा है कि नईम पंजोता साहब, जिस तरीके से आज हमने देखा कि जो डेवलपमेंट हुई इद्दत केस को लेकर,
तो अब इमरान खान और बुशरा बीबी को अगर यहाँ पर फैसला मुअत्तल हो जाता है इद्दत केस वाला, तो रिहाई के इम्कानात, यानी ईद इमरान खान और बुशरा बीबी घर पर गुजारेंगे क्या? देखें, बिल्कुल अगर जज साहब जो है वो एक मेरिट के ऊपर फ़ैसला देते हैं और उनकी रिहाई जो है यकीनी बनाते हैं, तो फिर डेफिनेटली उनकी रिहाई जो है वो उस फ़ैसले से होगी। और हम ये समझते हैं कि अगर कोई नया मुकदमा इम्प्लिकेट करके उसके अंदर डालने की कोशिश करें, उन गिरफ़्तारी डालने की कोशिश करें, तो वो एक गैर कानूनी काम होगा। और अदालतें जो है वो हर वक्त आवाम को उनके बुनियादी हकूक़ की हिफाजत के लिए हर वक्त उनके दरवाज़े खुले होते हैं, तो फिर अदालतें उसके अंदर इंटरवीन करें और उनकी गिरफ़्तारी मज़ीद किसी मुकदमे में रोकें। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह इस पूरी दुनिया में जिस तरह मुसलमानों की उन्होंने नुमाइंदगी की, उनको बेगुनाह केसेस के अंदर डाला गया। इस वक्त पूरी कौम दुआ कर रही है, माएँ बहनें हमारी ख़वातीन जितनी हैं वो घरों में बैठ के दुआ कर रही हैं कि इमरान खान को रिहा किया जाए। अगर किसी मैच के अंदर जो है वो बात होती है तो वहाँ पर भी रिलीज़ इमरान खान के बैनर लटकाए जाते हैं कि इमरान खान को रिहा किया जाए। आज बुकला हर वक्त भाग रहे हैं, आज हर बंदा जो है वो उसकी ख्वाहिश है कि इमरान खान बाहर है, क्योंकि वो समझते हैं कि वो ही एक लीडर है जो इस मुल्क को आगे लेकर जा सकता है। या आप जितने मर्जी या बजट आप IMF की ख्वाहिश के ऊपर लेकर आ जाएं, लेकिन उसमें सिर्फ़ और सिर्फ अगर आपने IMF और अपनी जेब देखनी है तो आवाम के ऊपर आपने बोझ डालना है, जो कि इस बजट जो है वो वाज़ह तौर पर कर रहा है। आज आप अपना भी केस जो वकला कर रहा हूँ, देखें, आज केस की समाअत थी हमारी और इसमें खावर मानका ने हमारे ऊपर जो एक झूठा वकात के मेरे ऊपर इन्होंने हमला करवा दिया और पुलिस की मदय्यत में हमारे ऊपर FIR दर्ज की गई। आज हम अदालत में पेश हुए, वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत बड़े दहशतगर्द पेश हो रहे हैं। वहाँ पर पुलिस की गाड़ियाँ जिसमें SP और मुतलका SHOs और एक भारी नफरी जो है वो तैनात थी गेट के ऊपर कि अगर इनकी ज़मानत कैंसिल होती है तो फिर इन्हें जो है उठा लिया जाएगा। लेकिन अदालत ने परसों के लिए समाअत मुलतवी की है। हम अदालत में जाते हैं इंसाफ के लिए, अदालत को बताया है कि झूठा केस है, वीडियो के अंदर कोई चीज़ नहीं है, कोई हमारा रोल नहीं है। अब अदालत ने फ़ैसला करना है, जो भी फिर फ़ैसला होता है फिर देखा जाएगा। अच्छा बताइएगा कि पिछली जो समाअत थी खावर माने का, वहाँ पे आके जज पर अदम एतमाद किया था, ऐसा तो नहीं होगा कि ये फ़ैसला आने वाला हो फिर आके कहें जी मुझे एतमाद नहीं है? देखें, 2 दफ़ा वो पहले उस अदालत के ऊपर अदम एतमाद कर चुके और आज भी अदालत ने इसलिए रखा है कल के लिए कि उन्होंने कहा कि वो 2 दफ़ा कर चुके हैं, तो हम नहीं चाहते कि इसके अंदर कोई इस तरह का मामला किया जाए कि फिर कोई ऐसी दरख्वास्त आए। और उन्होंने कहा है कि 101% इंसाफ होगा। ये जो बात है ना 101% इंसाफ और ईद से पहले वाली समाअत की, तो हम उम्मीद रखते हैं कि इंसाफ फराहम किया जाएगा और इंसाफ के लिए हम अदालतों के दरवाजे के ऊपर जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।